चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चंस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तो ऑल्टरनेट क्वेश्चन शीट के मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवा रहा था। 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L is revolving with angular velocity omega about its one end perpendicular to a uniform magnetic field. Prove that EMF induced across the ends of the rod is E is equal to half omega into B into L square. मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए क्या दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्रॉस बना रहा हूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ट्स, अंदर की तरफ। मतलब यदि आप ये एक्चुअली में बोर्ड पर देख रहे हैं तो इसका मतलब बोर्ड के सामने क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और उसके पीछे साउथ पोल। यही चीज़ एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड जब आप बनाएंगे अपनी कॉपी पर तो ये कहलाएगी बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि इसका मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी डाउनवर्ड जा रही है। अब इसमें यहाँ पर ये रॉड है, इसके एक एंड को अपन ने पकड़कर इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रिवॉल्व करवाया, तो इसके एंड्स जो हैं उसके क्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको प्रूव करना हाफ बी इंटू ओमेगा इंटू ऑफ एल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L, लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल L is revolving with angular velocity omega around its one end perpendicular to a uniform magnetic field B. Prove that EMF induced across the ends of the rod is E is equal to half of omega into B into L square. ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप समझिएगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कंडक्टर रॉड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को आप पकड़कर ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रॉड के रिवॉल्व करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कट करेगा। यदि अपन बात करें तो अपन मालूम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, dy/dt। यदि हम 1 रिवॉल्यूशन में बात करें तो कितना फ्लक्स कट करेगा, तो डेफिनेटली 1 रिवॉल्यूशन के लिए d∅ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A इंटू cos 0, क्योंकि जो एरिया बन रहा है सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया भी इन्वर्ट्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट्स, दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो d∅ इज इक्वल टू B की जगह B आएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। तो r यहाँ पर जो रॉड की लेंथ है वही रेडियस का काम करेगी, तो पाई L स्क्वायर। 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इक्वल टू टाइम पीरियड, तो इसलिए dt की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D। अब इनको यदि सब्स्टिट्यूट कर दे तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, d∅ की जगह B इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर, B इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर, कैपिटल D। हम लोग को मालूम है रॉड जो है वो क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी। 1 रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन, और टाइम जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू टाइम पीरियड। तो कैपिटल T इज इक्वल टू जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू B इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल T की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, पाई पाई कैंसिल, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू हाफ B इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है, डायरेक्ट यदि ये फॉर्मूला याद कर लें तो अच्छा है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सीधे आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो आंसर्स आने लगते हैं, तो काम का फॉर्मूला है आपके, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो ये सोलेनाइड हो गया और इस सोलेनाइड में इस तरीके से कॉइल है और इस कॉइल में से जैसा क्वेश्चन में दिया है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। आपको क्लियर कि सोलेनाइड के अंदर क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। अब यदि करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। अब इसी के अंदर एक लूप है, सर्कुलर कॉइल, जिसका क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एरिया। तो हमको फाइंड करना है इस लूप में प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ E। ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? ए लॉन्ग सोलेनाइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब हमको क्वेश्चन में गिवन है इस सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो n है वो 15 टर्न्स बोला है पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया, ये जो लूप है उसका एरिया गिवन है A, कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस इनसाइड द सोलेनाइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, ये जो इसकी एक्सिस है उसके ठीक परपेंडिकुलर है। स्वाभाविक है इसमें सोलेनाइड पर जब रहेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ऐसी जाएगी, और यही डायरेक्शन किसका होगा, एरिया का होगा। सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन, लूप के एरिया का डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 एम्पियर to 5 एम्पियर, मतलब इनिशियल करंट कितना जा रहा है आपका 2 एम्पियर और बाद में फाइनल करंट कितना कर रहे हैं 4 एम्पियर, इतना करंट चेंज हो रहा है इन 0.1 सेकेंड, शॉर्ट टाइम 0.1 सेकेंड में। What is the induced EMF in the loop while the current is changing? ये क्वेश्चन है, राइट? एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? हमको क्लियर है इस लूप में जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस, या माइनस छोड़ दीजिएगा क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, डी फाई बाई डी टी से। E इज इक्वल टू वॉट, डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वट इज फाई बी इंटू ए इंटू ऑफ कॉस 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू जो लूप है उसका एरिया जो है वो फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे dV बाई dt हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है करंट की वजह से। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर वैल्यू रख सकते हो, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई, आप रख सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू ए इंटू म्यू 0 इंटू एन इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, करंट और टाइम इंटरवल, सारी वैल्यूज गिवन है। E इज इक्वल टू ए इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू डी आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर आप करंट की वैल्यू एम्पियर में और एरिया और ये दोनों सेंटीमीटर में, तो फिर मीटर में ही रखना पड़ेगा, या फिर आप सेंटीमीटर में रखते हैं तो फिर आप पूरा पूरा यूनिट लिखिएगा। तो यहाँ पर डी आई की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 माइनस 2, चेंज इन करंट कितना जाएगा 4 माइनस 2, कितने टाइम इंटरवल में, 0.1 सेकेंड में। E इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया
2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आप तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर ही लो मीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट बोलो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 15 पर सेंटीमीटर, मतलब कितना जाएगा 15 अपॉन सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना, और इंटू 4 - 2 2 अपॉन 0.1। सारी वैल्यूज आपने ऐसा ही सिस्टम में रख दी, इसलिए आंसर किस में आएगा, वोल्ट्स में। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 7.56 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, ये पूरा इनटू में है, पूरा ये यहाँ साइड में नहीं बन रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो 2 इंटू 2 4, है ना, 4 इंटू 15 60, 60 इंटू 4 240, 240 तो ये हो गया, फिर पाई हो गया, फिर इंटू। अब यहां पर देखिए 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁷, 10⁻ कितना हो गया -11 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, 10⁻⁻9 हो गया। और ये दिख रहा है 0.1, तो 1/10, तो 10 न्यूटन में जाएगा। 10⁻ कितना जाएगा -8, 10⁻⁻8। इसका मतलब है E इज इक्वल टू, यहाँ पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻2 यदि आप अलग कर देते हो, यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब E इज इक्वल टू जाएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ 7.56 इंटू 10⁻⁻6, 7.56 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 बार होता है यदि, तो 3 से ही आपको दिख रहा है कि ये 7 के क्लोज जा रहा है। 3.14 करेंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 7.56। तो इसका आंसर है 7.56 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 पहले ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। आप लोग के पास शीट है, आप लोग भी साथ में पढ़ो मनी मन। ए 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. ये क्वेश्चन जो है अभी अपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11th में शायद ना, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड आ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। जैसे वो साइकिल का रिंग होता है ना, उसमें स्पोक्स लगे रहते हैं, बीच में इसकी एक्सिस रहती है, एक्सल। आप सारे स्पोक्स को हटा दो, केवल एक स्पोक है, और रिंग को आप रोटेट कर दो, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी रखनी है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मतलब ये ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसा अपन ने देखा। ये हो गया रिंग, ये हो गई एक्सिस, इसके अबाउट वो इस एक्सिस के अबाउट रिंग रोटेट कर रहा है, और ये मान लीजिए स्पोक हो गया रॉड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है मान लीजिए डाउनवर्ड, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, और ये जब रोटेट करोगे रिंग को, तो ये जो स्पोक है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा, फ्लक्स कट करेगा। फ्लक्स को कट करने की वजह से ये जो एक्सिस है यहाँ और रिंग की है, इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड के एंड्स पर, इसका मतलब एक्सिस और रिम पर।
यही तो हमको फाइंड करना है। जब अपना पिछला क्वेश्चन किया था तो वो थ्योरेटिकल था, तो उसमें हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ B इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में इन्हें यही चीज न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी है, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमको इस सब चीज की आपको वैल्यू दी है। तो जैसे मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, 1 मीटर लॉन्ग, ये जो है इसकी लेंथ हमको गिवन है L इज इक्वल टू 1 मीटर। मेटलिक रॉड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। अब जैसे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला और यूनिट देखिए अब रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब वो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं आपको, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ही तो होता है थीटा अपॉन टी। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेडियन में मेजर करोगे, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। About an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field B is equal to 0.5 Tesla. Parallel to the axis, ये बोला है ना, ये देखो ये axis हो गई है, axis के parallel. Calculate EMF develop. तो बच्चों आज कुछ नहीं है, अब तो इसमें सीधे इसी फॉर्मूले का आप हेल्प ले लीजिए। E इज इक्वल टू हाफ, B हो गया 0.5, ओमेगा हो जाएगा 400 इंटू L1 स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिएगा ये 1/2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 400/4 मतलब 100 हो गया, 100 वोल्ट। ये इसका आंसर आना चाहिए, 100 वोल्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, राइट। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नहीं मेरा काम तो 17 ऑल्टरनेट है, बाकी तो आपको करना है, एनसीईआरटी का था क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, करंट इन ए सर्किट falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second if an average EMF of 200 volt induced. Give an estimate of the self inductance of the circuit. हमको क्वेश्चन में करंट फॉल की वैल्यू लिखी हुई है, डेल आई 5 माइनस 0 एम्पियर, इनिशियल करंट 5 एम्पियर, फाइनल करंट 0 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू गिवन है 0.1 सेकेंड, और ई की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट्स। हमको एल फाइंड करना है बच्चे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाय डी टी, यही था ना आपका, E इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। भाई 5 इज इक्वल टू क्या था, एल आई, डिफ्रेंशिएट किया था आपने, तो ये आ गया था E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो बस 200 ये हो गया, एल आपको फाइंड करना है, डी आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, और डी टी की वैल्यू हो गई 0.1। तो इसका मतलब है ये 0.1 से ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 200/50 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑफ एल। 50 से हो जाएगा 4, तो L की वैल्यू जाएगी 4 हेनरी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की आपको यूनिट पता है, हेनरी है। तो आंसर आना चाहिए इसका 4 हेनरी, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। मैंने जितने ऑल्टरनेट क्वेश्चंस हैं अपने साइड से वो करवा दिए हैं, बाकी मुझे आप लोग के डाउट्स बताने हैं। तो आप लोग यदि क्वेश्चन करके आए हैं तो अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th डाउट है, ए क्लोज कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स wound on a rectangular frame of area 4 centimeter square and has a resistance of 50 ohms. It is kept in its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. Calculate the amount of charge flowing through the coil
if it is turned over, rotated through 180 degree, will this answer depends on the speed with which the coil is rotated. ये क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन में बोला एक क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स, n इज इक्वल टू 500, wound on a rectangular frame of area 4 centimeter square, मतलब 4 into 10 to the power minus 4 meter square, has a resistance of 50 ohms. It is kept its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. Calculate the amount of charge Q flowing through the coil if it is turned over, rotated through 180 degree. Del theta is equal to 180 degree. Will this answer depends on the speed with which the coil is rotated. चार्ज फाइंड करना है यार, ये तो थ्योरी में बताया था हमने क्वेश्चन को. आप केवल क्या कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इस रेक्टेंगुलर कॉइल को पकड़कर क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो. पहले ये फील्ड के डायरेक्शन में था तो थीटा कितना हुआ 0, और फिर इसी कॉइल को क्या किया आपने 180 डिग्री से, मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये कॉइल हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल. इसी कॉइल को आप ऐसे टर्न कर दे रहे हो, पहले ऐसा था फिर जस्ट अपोजिट हो गया. तो आपको ये फाइंड करना है इसमें कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, जबकि ये सब आपको दिया है, बाकी सब वैल्यूज दी है. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. E इज इक्वल टू आप लोगों ने देखा था माइनस डी फाई बाय डी टी, ये आपका वो था फॉर्मूला. और E आपको पता था क्या था, E इज इक्वल टू आई इंटू आर माइनस डी फाई बाय डी टी, और I आपको पता था डी क्यू बाय डी टी, आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई. अब फाई भी अपन बोल सकते थे n इंटू बी इंटू ए, है ना, n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना, b डॉट ए होता है ना, तो b इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो एक्चुअली में फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, पहले आप ऐसा रखे हो फिर ऐसा रोटेट कर रहे हो, तो यहां पर डी फाई बाय डी टी बाय डी टी. अब ये डी टी तो आपका क्या हो गया कैंसिल, तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ एन बी ए कॉन्स्टेंट है डिवाइडेड बाय आर, और केवल क्या जाएगा यहाँ पर डी इंटू ऑफ कॉस थीटा, डी इंटू कॉस थीटा, चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा आपका डी क्यू. एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 500, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.2, एरिया की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन आर की वैल्यू जाएगी 50, और डी कॉस थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जबकि ऑलरेडी यहाँ सामने आपका माइनस लगा ही हुआ है, ये माइनस. तो डी क्यू इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, तो 50 से ये कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 0.2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, मतलब माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. कॉस थीटा 1 कॉस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 180 हो जाएगा. तो इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू ऑफ माइनस कॉस 0 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 इंटू, तो ये जाएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम. माइनस साइन यहाँ बता रहा है जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है जो कि आप लेंस लॉ से या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करते हैं. तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा. पॉइंट यदि आप शिफ्ट करोगे तो, या मॉड यदि आप निकालते हो चार्ज के लिए तो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम. सेकेंड पार्ट पूछा है कि टाइम पर डिपेंड करे, स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था ईएमएफ जो है वो जरूरी स्पीड पर डिपेंड करेगा,
टाइम पर डिपेंड करेगा, कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो। करंट भी डिपेंड करेगा टाइम पर, लेकिन चार्ज नहीं करेगा क्योंकि डीटी नहीं है। तो इसलिए जब टाइम नहीं है तो स्पीड भी नहीं है। इसलिए चाहे आप कॉइल को फास्ट रोटेट करें चाहे स्लो रोटेट करें, फास्ट रोटेट करने से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन चार्ज तो सेम प्रोड्यूस होगा, चाहे फास्ट रोटेट करें चाहे स्लो करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th। फिर मेरे से इन लोगों ने 12th का डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th है, अच्छा ये 12th अभी इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि अभी मैंने वो वाला क्वेश्चन करवा दिया ना 9th नहीं 11th, तो अब आपको 12th भी बन जाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता चल गया। ए व्हील विथ 10 मेटलिक स्पोक्स each of 0.5 meter long is revolving at a rate of 120 revolutions per minute in a plane normal to the Earth's magnetic field, which is 0.4 Gauss. Calculate the EMF induced between the axle and the rim of the wheel. देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे व्हील हो गया, यहाँ पर 10 स्पोक्स दिए हैं, ये ऐसा, और ये एक्सल हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में आप व्हील को रोटेट कर रहे हैं जिससे ये सारे स्पोक्स क्या करेंगे, फ्लक्स को कट करेंगे। सब में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। हर स्पोक के एंड में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। कितना प्रोड्यूस होगा, तो E इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल चुका है, E इज इक्वल टू हाफ B इंटू ओमेगा इंटू ऑफ L स्क्वायर। तो यहां पर E इज इक्वल टू हाफ, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.4 गॉस, 0.4 गॉस, और हमको आपको वैल्यू रखना है किसमें, एसआई सिस्टम में। तो आप लोग को मालूम है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो गॉस को कन्वर्ट करोगे तो ये डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4 आ जाएगा, मतलब 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो 0.4 गॉस का मतलब जाएगा 10 टू द पावर -4। कन्वर्ट कर लिया इसको ऐसा ही सिस्टम में, वेबर पर मीटर स्क्वायर में, इनटू ओमेगा, ये हमको बोला है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n, n व्हाट इज एन, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यार रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड होता ना, तो अपन डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू रख देते। 120 रिवॉल्यूशन बोल रहा है वो, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और व्हाट इज L, 0.5 स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू जाएगा हाफ इंटू, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 पावर -4 इंटू 2 पाई इंटू n की वैल्यू 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 60, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, इंटू 5/10 मतलब 1/2 स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा। 60 से ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 0.2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। पाई मतलब 3.14 इंटू 2 कितना होगा, 6.28 इंटू पॉइंट, मतलब 0.628 इंटू 10 पावर -4 वोल्ट। और जैसा इसमें आंसर दिया 6.28 बोला है, तो डेफिनेटली यदि पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, यही आंसर है। अच्छा एक और बात, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बोला है इस रॉड के, इस स्पोक के एंड्स पर प्रोड्यूस होगा, ऐसा ही यहां भी प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही इस रॉड की भी अक्रॉस। तो यदि आपसे पूछा जाए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 स्पोक्स दिए हैं, बोलो बोलो बोलो, नो 10 टाइम्स, क्योंकि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका देखो रॉड का एक एक एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है, और सारी रॉड का दूसरा एंड रिंग के एंड से है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल इस एक्सल का मान लीजिए V1 और रिंग का V2,
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V1 माइनस V2। यहां पर भी कितना हो जाएगा V1 माइनस V2। ये लड़की तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा सेम ना, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है सेम। ये पैरेलल में सब पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा सेम। तो यहाँ 10 टाइम्स नहीं करोगे, वो एक स्पोक हो चाहे 2 स्पोक हो चाहे 10 हो, नेट ईएमएफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा सेम। 10 टाइम्स नहीं करोगे, इसलिए आंसर भी देखो वो लिखा हुआ 6.2। 10 टाइम्स नहीं करना। इतना आंसर देखने के बाद भी अपन को समझ जाना चाहिए। बहुत ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं और बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 था ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of a region of uniform magnitude। यहाँ पर कट कर दिया लूप पर। अब यदि कट कर दोगे तो ये लूप का केस खत्म हो जाएगा, केवल रॉड का केस बचेगा। अब is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop। What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the first longer side and second shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? मतलब इसमें क्या बोला गया हमको, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और जो लूप है उसको इस तरीके से इसमें था और यहाँ से आउट कर रहे हैं। जब आउट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्लक्स जो है वो चेंज होंगे, फ्लक्स कट होंगे। कौन कट करेगा, रॉड। ये रॉड यदि आप ऐसा कर रहे हो या ऐसा आउट कर रहे हो, तो इस तरीके से आउट कर रहे हो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से आउट कर रहे हो तो फ्लक्स कट होगा। कौन कट करेगा, रॉड। तो आप यदि बोलते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई का, तो ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। थीटा 90 रहेगा जब आप लेंथ को ऐसा कट करेंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, ईएमएफ आ जाएगा। तो E1 जब लेंथ रहेगी तब, बी मैग्नेटिक फील्ड 0.3 क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ आपको 8 ले रहे हैं, लॉन्ग साइड जब ले रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁻²। फिर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻² मीटर पर सेकंड। वी की वैल्यू रख दीजिए, साइन 91 होता है, सॉल्व कर लीजिए। इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब लेंथ वाइज आप आउट करेंगे। और जब ऐसा करेंगे ब्रेड्थ वाइज ऐसा, तो फिर जाएगा E इज इक्वल टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ जाएगी अब 2 हो जाएगी, है ना। इस लूप की वाली साइड जो वो फ्लक्स कट करेगी, तो जाएगा 2 इंटू 10⁻² इंटू ऑफ वी, ये हो जाएगा। अब टाइम भी फाइंड करना है, तो टाइम के लिए तो सीधे सीधे हम लोग को मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आप ये लेंथ से कट कर रहे हैं फ्लक्स को इस रॉड से, तो फिर लेंथ डिस्टेंस ये वाला रहेगा, यही 2 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस मूव करेगा ना 1 सेकेंड में। तो फिर यहां पर t इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻², और स्पीड क्या रहेगी 10⁻²। तो t की वैल्यू जाएगी 2 सेकेंड। ये किस केस में रहेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आप इस लूप को इस तरीके से आउट कर रहे हैं ऐसा। तो ये जो रॉड है ये मूव करेगी और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना, इसी कारण फ्लक्स कट होंगे। लेकिन यदि आप इसी में v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो t इज इक्वल टू एक्स बाय वी, जब आप ये वाली साइड से करेंगे शॉर्ट साइड से, तो 1 सेकेंड में जब डिस्टेंस लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना, तो कितना डिस्टेंस आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जाएगा 8
इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 10⁻⁻², कट हो गया, तो 8 सेकेंड। इसका मतलब है जब रॉड को, इस लूप को जिसको आपने यहाँ से कट किया है, यदि ऐसा आप कट करके ले जाते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड के लिए। और जब ऐसा कर ले जाएंगे, मूव करेंगे, तो यही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो सेकेंड वाला आपने निकाला है, पर 8 सेकेंड के लिए। क्लियर? कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना।